हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 3 और 4 अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम आज के दिवस के बारे में। आज 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस आज के दिन मनाया जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को विश्व स्तर पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व खदान जागरूकता दिवस है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2005 को हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिवस को सबसे पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़, हर साल लैंड माइंस यानी कि जो बारूदी सुरंगें होती हैं और उनके उन्मूलन की दिशा में की जा रही प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। सबसे पहले क्विक रिकैप करेंगे पिछले वीडियो का। पहला प्रश्न था, मिशन अर्थ कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये सही आंसर इसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 3 अप्रैल को मिंटो हॉल से मिशन अर्थ कार्यक्रम में कितने विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण किया जाएगा? तो ये 33 विद्युत उपकेंद्र जो है उनका लोकार्पण किया जाना है। हाल ही में फेम इंडिया मैगजीन द्वारा जारी 50 सबसे लोकप्रिय पुलिस कप्तान 2021 की सूची में प्रदेश से कितने लोगों को चयनित किया गया? तो ये 5 लोगों को इसके अंदर चयनित किया गया है। भोपाल संभाग में कब से जल संचयन अभियान चलाया जाएगा? तो ये 5 अप्रैल 2021 से जल संचयन अभियान भोपाल संभाग के अंदर चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका को कितने नगरीय निकायों में लागू कर दिया गया है? तो ये टोटल 29 नगरीय निकायों में और लागू कर दिया गया है। तो टोटल कुल मिलाकर 378 नगरीय निकायों में ये लागू हो चुकी है। चंडीगढ़ में आयोजित सब जूनियर एवं जूनियर नेशनल ग्रीको रोमन स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक अर्जित किया है? तो ये उदित पटेल हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक अर्जित किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 अप्रैल को किस राज्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव में शामिल हुए? तो ये गुजरात में दांडी यात्रा का आयोजन किया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में। ठीक है। तो उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात में शामिल हुए। ठीक है। अगला प्रश्न है, महिला अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा किस दिन 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई है? तो ये 31 मार्च 2021 को ये 700 थानों में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। नवनियुक्त अध्यक्ष मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा AP श्रीवास्तव ने किस दिन रेरा भवन में अध्यक्ष पद का पदभार जो है वो ग्रहण किया है? तो 31 मार्च को इन्होंने ये पदभार 1 अप्रैल को इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है। अगर आप PSC की टेस्ट सीरीज अभी भी लगाना चाहते हैं तो 15 FLT आपको सिर्फ 159 में मिल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, विद एक्सप्लेनेशन सारे टेस्ट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हाल ही में देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जोन बन गया है। यहाँ पर रेलवे जोन की बात कर रहे हैं। तो ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो है ये हाल ही में देश का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत जोन बन गया है। पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जोन बन गया है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाली करीब 3112 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है वो विद्युतीकृत हो चुकी है। यानी इसका फायदा क्या होगा कि डीजल इंजन अब यहाँ पर बंद हो जाएगा, जिससे रेलवे को लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। बहुत सारे पावर हाउसेस जो हैं वो बनाए गए हैं इसके लिए। ठीक है। और रेलवे मंत्रालय ने सितंबर 2017 में 100% विद्युतीकरण कार्यक्रम की घोषणा की थी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो जोन मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपका जबलपुर में, जिसके अंतर्गत जबलपुर, कोटा और भोपाल मंडल आते हैं। ठीक है। ध्यान रखिए, मुख्यालय रेलवे जोन टोटल 18 रेलवे जोन है। इन 18 रेलवे जोन्स में आपका मध्य प्रदेश में कौन सा जोन है? जबलपुर जोन है। कौन सा जोन है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है पश्चिम मध्य रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल। ठीक है। वेस्टर्न सेंट्रल जोन, ध्यान रखिए। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? WCR रेलवे जोन, WC रेलवे जोन। ध्यान रखिएगा इतनी सारी चीजें।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार किस जिले में मिलने का अनुमान है। हालांकि ये जो सर्वे है ये काफ़ी पहले हो गया था, ये 2000 से 2005 के बीच में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये बुंदेलखंड क्षेत्र में हीरे की खोज के लिए सर्वे करवाया गया था। तो उसका जो रिजल्ट है उसके अनुसार अभी करंट में ये आया है कि देश का जो सबसे बड़ा हीरा भंडार है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का जो बक्सवाहा है वहां पर मिलने का अनुमान है, और इसमें करीब 3.42 करोड़ कैरेट हीरे मिलने के चांसेस अभी बताए जा रहे हैं। इतना हीरा यहाँ पर मिल सकता है। अभी तक बात करें तो देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार, एकमात्र हीरा भंडार आपका कहाँ पर मिला है, पन्ना, ठीक है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। यहाँ जमीन में कुल 22 लाख कैरेट के हीरे हैं, इनमें से 13 लाख कैरेट हीरे निकाले जा चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पर मिल रहे हैं 3.42 करोड़, ठीक है, ध्यान रखिए। तो बहुत अंतर है दोनों में। बक्सवाहा में पन्ना से 15 गुना ज़्यादा हीरे निकलने का अनुमान है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है, ये पहले जो आपका जो सर्वे है ये मध्य प्रदेश सरकार ने जो रियो टिंटो कंपनी थी, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी रियो टिंटो के द्वारा कराई गई थी, लेकिन अभी हाल में कुछ विवाद के कारण रियो टिंटो को इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है नीलामी इसकी एक्चुअल में होती है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका जो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है एसएल माइनिंग, ठीक है, एसएल माइनिंग जो है उनको इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है दिया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली इनके द्वारा ही लगाई गई थी, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप की ये कंपनी है, वही अब यहाँ पर इसको ढूंढेंगे, खुदाई करेंगे और यहाँ से हीरा निकालेंगे, ठीक है। और इसमें अभी एक्चुअल में न्यूज में इसलिए आया क्योंकि कई लाख जो पेड़ हैं, लगभग 2.25 लाख के समथिंग पेड़ हैं, उनको काटे जाने का यहाँ पर चल रहा है, इसके कारण ये अभी फिलहाल न्यूज में है। अगर आप करंट अफेयर्स पूरा 2020 का चाहते हैं तो 2 पार्ट में आपको लेनी होगी, जनवरी से जून 2020 और जुलाई से लेकर दिसंबर 2020। बाकी जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक का भी आपको जल्दी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बात करें तो ये सागर है, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअल में ये जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है ये 2 को दिया जाएगा। भारत सरकार ने एक तो सागर जिला पंचायत को इसके लिए चयनित किया है, दूसरा जिला पंचायत बैतूल को भी इस सेम पुरस्कार के लिए चयनित किया है, जिसके अंतर्गत इनको 50-50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और ये राशि जो है वो डायरेक्ट पंचायतों को दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखिए, डायरेक्ट किसको दी जाती है, पंचायतों को दी जाती है। इसका कारण क्या रहा है, सागर की अगर हम बात करें तो सागर में ये जो दिया गया है, गांव में ही सर्वाधिक जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, जल संरक्षण के लिए, खेत तालाब बनवाने के लिए और ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए माह में 2 बार समस्या निवारण संतुष्टि दिवस का आयोजन, ऐसे नवाचारों के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ऐसे सेम बैतूल में भी इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हुई हैं, जिनके कारण इस प्रकार का जो अवार्ड है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार ये दिया गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल पंचायतों के लिए 15 पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश को दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे यहाँ पर नंबर्स भी पूछे जा सकते हैं, और जो 2 पंचायतें हैं सागर और बैतूल उनके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है ब्लॉक स्तर की 2 पंचायतें, एक तो है आपकी रतलाम जिले की जौरा और दूसरी है सीहोर जिले की सीहोर जनपद पंचायत। इनको 25-25 लाख का पुरस्कार इसके अंतर्गत दिया जाएगा, ठीक है। एक 4 पुरस्कार हो जाते हैं आपके सागर, बैतूल, रतलाम की जौरा और सीहोर जनपद, ठीक है। इसके अलावा 11 पुरस्कार और मिले हैं जो मिले हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इनमें सीधी जिले में पनवार चौहानन को सामान्य श्रेणी का, पश्चिम निमाड़ में सोमगांव खुर्द को थीमेटिक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन इंप्रूवमेंट के लिए, उमरिया का दोदका, भोपाल का भाईसौदा, सीहोर का महतवाड़ा इनको सामान्य श्रेणी में, नीमच की सावन को थीमेटिक श्रेणी में, जबलपुर की सिहोरा, सीधी की बागवारी को सामान्य श्रेणी में, धार की कंदा को थीमेटिक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए और जबलपुर की बिखारवा को सामान्य श्रेणी के लिए पुरस्कार दिया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर ये
जो पुरस्कार हैं दिए गए। आगे बात करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण स्वच्छता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नीमच जिले की सावन पंचायत, ठीक है, का चयन किया गया है। इस श्रेणी में मध्य प्रदेश की यह इकलौती पंचायत है जिसे यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये याद रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। यह पुरस्कार जो है वो स्वच्छता अभियान की जागरूकता और पूर्ण पंचायत को स्वच्छ बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों के आधार पर दिया गया है, ठीक है। तो नीमच जिले की सावन पंचायत आपको याद रखना है, ये 5 आपको याद रखना है, बाकी 10 आप याद रखें या ना रखें, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका नंबर पूछा जाएगा या इन 5 अवार्ड्स के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस श्रेणी में किस पंचायत को अवार्ड दिया गया है। आगे अगर बात करें कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार एक्चुअल में है क्या, ये पुरस्कार जो है वो सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थानों द्वारा किए गए अच्छे कार्य की मान्यता के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को दिया जाता है। पंचायतों में ये जिला स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर दिया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड के लिए चयनित जिले, ग्राम या जनपद को हर साल 24 अप्रैल यानी कि पंचायत दिवस के दिन पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी मध्य प्रदेश को ये जो 15 पुरस्कार दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, ये 15 पुरस्कार दिए जाएंगे 24 अप्रैल यानी कि पंचायती दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है, किसे 23वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड शिक्षाविद जो दिया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड जो है ये दिया जाएगा केशवराव मूसलगांवकर को। केशवराव मूसलगांवकर को ये सम्मान जो है वो दिया जाना है 4 अप्रैल को 23वें राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड समारोह में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, समाजसेवी हैं, पत्रकार हैं, चिंतक हैं, लेखक हैं, ठीक है। संस्कृत को लेके, संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं और संस्कृत को लेके बहुत सारा ये रिसर्च कर चुके हैं, बहुत सारा काम इन्होंने संस्कृत में भी किया है जिसमें कई चीज़ों का अनुवाद है और बहुत सारी चीज़ें भी शामिल हैं इसके अंदर। और स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काका जी की स्मृति में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड। ये शिक्षाविद डॉक्टर केशवराव सदाशिव मूसलगांवकर को दिया जाएगा। इस वर्ष सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल रूप से किया जाएगा। ये 4 अप्रैल को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसमें ये अवार्ड इनको दिया जाना है। राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने में किसी भी क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका निभाने वाली शख्सियतों को इस अलंकरण से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये रीजन होता है इस अवार्ड को देने का। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इनका जो जन्म है ये ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर लेकिन बात करें तो इनका निवास जो है वो उज्जैन में है, ठीक है। वर्ष 2018 में इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस अवार्ड के बारे में, राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड के बारे में, तो कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश से इसके द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा मैग्नेसेस अवार्ड से सम्मानित राजेंद्र सिंह पानी बाबा, यानी वाटरमैन इनको बोलते हैं एक्चुअल में, हिंदी में पानी बाबा लिख दिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, राजेंद्र सिंह को कहते हैं। और इसके अलावा जैसे आपकी किरण बेदी हैं, ठीक है, इनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज हैं। मध्य प्रदेश में ये 2 लोगों को मिला है, कैलाश सत्यार्थी को मिला है और केशवराव मूसलगांवकर को, इन 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने शोध कार्यों के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। तो ये MOU जो है वो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि वेटनरी कॉलेज जिसको कहा जाता है, उसने वेटनरी विश्वविद्यालय जिसको कहा जाता है उसके साथ मैपकास्ट के साथ मिलकर शोध करेगा। छात्रों को शोध कार्य में मदद करने के लिए जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसने मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है, जिसकी मदद से प्रयोगशाला में नए शोध कार्य करने में मदद मिलेगी। एक और चीज है, इस MOU से वेटनरी विश्वविद्यालय के जो शोध विद्यार्थी हैं और विज्ञानी मैपकास्ट शोध विद्यार्थी विज्ञानी हैं वो मैपकास्ट की आधुनिक लैब और अनुभवियों की मदद लेकर अपना शोध कार्य कर सकते हैं। अभी अगर वर्तमान में बात करें तो वेटनरी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो हैं प्रोफेसर SP तिवारी, ठीक है। तो ये कुलपति याद रख लिया, आजकल कुलपति भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 90 टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे, पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा। इसमें बहुत सारे टेस्ट आपको MP GK और MP करंट्स के भी मिल जाएंगे।
और इसके साथ साथ आपको 50 जो नॉन टेक क्वेश्चंस आते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, न्यू सिलेबस, वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये चाहें तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी इंदौर से नहीं है? तो इसमें चारों जो खिलाड़ी हैं वो मैंने इंदौर के दिए हुए थे। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करें। रिस्पॉन्स बहुत कम हो गया है, मुझे पता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप पढ़ना भी बंद कर दें। ठीक है, पढ़ाई को जारी रखिए। एक अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करिए कि हमें 2 से 3 महीने का समय और मिल गया है। जो चीज़ें हमारी छूट गई थी हम उनको पढ़ लें एक बार, जो हमारा रिवीजन नहीं हो पाया था हम उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। आप ये नहीं सोचें कि एग्ज़ाम नहीं होना है, एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होगा ही होगा। फॉर्म आपका भर ही चुका है। ठीक है, जून में नहीं होगा, जुलाई में होगा, जुलाई में नहीं होगा, अगस्त में होगा, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा। हो सकता है 20-21 दोनों एक साथ करवा लें, कुछ नहीं कहा जा सकता। अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, जो पढ़ाई को जारी रखेंगे वो ही सिलेक्ट होंगे, जो पढ़ाई को जारी नहीं रखेंगे वो सब भूल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, टेस्ट लगाइए, पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, सबसे ज़्यादा रिवाइज करिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात करें कि कौन सा खिलाड़ी इंदौर से नहीं, तो ये चारों जो खिलाड़ी हैं ये इंदौर से। इनमें अगर हम बात करें कि जो परम पदम बरथरे हैं ये एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार दिया गया था इनको 2019 का। ठीक है, और इनका संबंध है तैराकी से, ध्यान रखिएगा कैसे इनका संबंध है तैराकी से। नित्यता जैन की बात करें तो ये भी इंदौर से हैं और इनका संबंध है शतरंज से, इनको भी एकलव्य 2019 का पुरस्कार दिया गया था। अनुषा कुटुम्बले का संबंध टेबल टेनिस से है। ठीक है, और ये भी इंदौर की ही रहने वाली है। बात करें अगर पूजा पारेख से, तो ये भी इंदौर की हैं, लेकिन इनका जो संबंध है वो किससे है? उनका संबंध है सॉफ्ट बॉल से। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और पूजा पारखे जो है इनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला विक्रम पुरस्कार वर्ष 2019 का दिया गया है। बाकी तीनों को एकलव्य 2019 दिया गया है, एकलव्य पुरस्कार 2019 का दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला, विश्व का दूसरा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम ये है। ठीक है, और ऐसी एक म्यूजियम मैं आपको बता दूं, सीमेंट म्यूजियम, आपको याद होगा कहाँ पर है सीमेंट म्यूजियम? चलिए कमेंट करके बताइए, मैंने पढ़ाया था आपको वर्ष 2019 में। अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में तो आपको डेफिनेटली पता होगा। कमेंट करके बताइए कि सीमेंट म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, तो ये बनाया जा रहा है महू यानी कि इंदौर जिले में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए आपका पहला प्रश्न है कि सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ठीक है, हाल ही में ये आयोजन किया गया है बनाना फेस्टिवल का, आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।